तो आज से लगभग 3 दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है दी सैंडमैन और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ इस सीरीज को लेकर के और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम लोग मुझे क्षमा करते रहो क्योंकि क्या करें, मैं बराबर लेट वीडियोस जो बनाता हूँ, आदत हो चुकी है लेट बनाने की। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं इस सीरीज के बारे में बोलूँ तो ये सीरीज अपने को बहुत ज्यादा पसंद आया, गुलाब की कसम, पूरा गुलाबी गुलाबी हो गया मैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरीज में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाई गई है, मतलब सीरीज पूरी तरह से परफेक्ट है। सीरीज में कुछ दोष है और वो दोष है इसकी स्टोरी को लेके। मतलब स्टोरी खराब नहीं है, टॉपिक खराब नहीं है, टॉपिक एकदम हेवी है, मस्त है, मतलब उस एंगल से नहीं। कहीं कहीं पे मुझे स्पेशली ऐसा लगा कि सीरीज को जबरदस्ती खींचा जा रहा है, मतलब स्टोरी कुछ लंबा जैसा फील हुआ हम, क्योंकि सीरीज में 10 एपिसोड हैं और सारे के सारे एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास है। इस सीरीज को अगर 2 सीजन में भी बनाया जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इस सीरीज में जो एपिसोड नंबर 1 है उससे लेके और 5 तक स्टोरी बिल्कुल अलग है और एपिसोड नंबर 6 से लेके 10 तक स्टोरी एकदम अलग है। तो अलग अलग स्टोरी को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए था। वैसे मेरे हिसाब से 2 सीजन तो बनने ही चाहिए थे, लेकिन खैर कोई नहीं, बन गया तो अब तो देखना पड़ेगा ही। इस सीरीज की कहानी आधारित है डीसी कॉमिक्स के ऊपर। माना जाता है कि दी सैंडमैन कॉमिक्स को लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा था। समझ सकते हो कितना ज्यादा मुश्किल हुआ होगा इस कहानी को बनाने में। इस सीरीज को पूरा डार्क रखा गया है, जैसे कि डीसी अपनी मूवीज को रखता है। डीसी के मूवीज का असर इस सीरीज पे भी पड़ गया। वाह क्या बात है। इस सीरीज में एक डायलॉग है कि अगर कहानी को बड़ा करोगे तो उसके किरदार भी बढ़ने लग जाएंगे, और ये साफ साफ दिखता है इस सीरीज में। सीरीज लंबा होने के कारण में किरदार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस सीरीज में, जिसकी वजह से तुमको कंफ्यूजन होगा सारी किरदारों को याद रखना। मैं खुद कंफ्यूज होता था, तो मैं रोक रोक के याद करता था कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ था। भाई अब जरूरी नहीं है तुम लोग भी वही करो। सीरीज थोड़ा बहुत डरावना तो है, खास करके वो नर्क वाला सीन, थोड़ा हॉरर टाइप। इस सीरीज के मेन कैरेक्टर है दी सैंडमैन, द किंग ऑफ ड्रीम, मतलब सपनों के राजा, जो सपनों को रचते हैं, जो सपनों को बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। उन्हीं के हाथ में है कि कौन आदमी कौन सा सपना देखेगा, मतलब सपनों के मालिक, जैसे हम लोग अपने मन के मालिक हैं। दी सैंडमैन के पास अपना कोई खास पावर है नहीं, और उसका जो सुपर पावर होता है 3 चीजों में होती है जो उसके पास होता है। सबसे पहला हेलमेट, जिसे वो पहनता है और सुपर पावर मिलता है उसको। दूसरा है रूबी, मतलब एक पत्थर जैसा कुछ लाल लाल। और तीसरा है रेत की पोटली, जिसके अंदर से रेत निकलता है और उस रेत की मदद से वो कहीं भी जा सकता है गायब होकर। सीरीज के अंदर का वीएफएक्स एकदम हेवी है, कंटाप, क्योंकि इसके अंदर में जो चीजें दिखाई गई है, जैसे कि कोई जीव जंतु हो गया या कोई जगह, और खास करके नर्क वाला सीन, लगता ही नहीं है कि मतलब वीएफएक्स द्वारा बनाया गया है। असल में हमें पता है कि सब कुछ नकली है, लेकिन लगता है थोड़ा रियलिस्टिक है। और सिर्फ सैंडमैन ही नहीं, सैंडमैन का पूरा परिवार ही इन सब चीजों में लगा होता है। जिस तरह से सैंडमैन सपनों के मालिक होते हैं, उसी तरह से उसकी बहन डेथ की मालिक होती है, मतलब कब किसको मारना है टपकाने वाला काम। और इसी तरह से उसका भाई डेस्टिनी, डिजायर और डिस्पेयर है। चलो अब बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 से लेके 5 तक की स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये स्टोरी अलग अलग है। एक नवसिखिया जादूगर होता है जो डेथ को कैद करना चाहता है, यानी सैंडमैन के बहन को, और वो डेथ को कैद करने के बाद अपने मरे हुए बेटे को वापस लाना चाहता है, लेकिन हो जाता है गड़बड़ी। डेथ के जगह पे कैद हो जाता है सैंडमैन, और सैंडमैन के कैद हो जाने के बाद उसकी दुनिया बिखरने लग जाती है। जो लोग सोए हुए होते हैं वो उठ नहीं पाते, और जो लोग जगे होते हैं वो सो नहीं पाते। पर जादूगर सैंडमैन को रिलीज नहीं करता है, क्योंकि जादूगर को डर होता है कि अगर सैंडमैन रिलीज हो गया तो वो उसे खत्म कर देगा। सैंडमैन के कैद हो जाने के बाद उसका जो हथियार होता है वो चोरी हो जाता है, और चोरी हो जाने के बाद या तो वो बेच दिया जाता है या फिर किसी अलग अलग हाथों में वो चला जाता है। और फिर जब सैंडमैन 100 साल के बाद आजाद होता है तो उसके पास वो हथियार होता नहीं है। और फिर सैंडमैन किस तरह से अपने हथियारों को ढूंढता है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग दुनिया में, और फिर किस तरह से सैंडमैन अपने हथियारों को पाता है और अपनी दुनिया को ठीक करता है, वो सब एपिसोड नंबर 1 से लेके 5 तक दिखाया गया है। फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि सीरीज अब खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरीज की कहानी एक नई मोड़ ले लेती है, एक नए टॉपिक के साथ। फिर आगे के कहानी में सपनों के भंवर का जन्म होता है। सपनों का भंवर बोले तो वो सपनों की दुनिया को खत्म कर सकती है, और सपनों की दुनिया और असली दुनिया को वो जोड़ सकती है। बोले तो इंसानियत का खात्मा भी हो सकता है इस चीज से, या फिर एक नई दुनिया की रचना भी हो सकती है। अब सैंडमैन के पास एक और काम बढ़ जाता है, सपनों की भंवर को नष्ट करना और इस दुनिया को बचाना। इस सीरीज में एक एपिसोड है, उसमें दिखाया जाता है कि एक इंसान चाहता है कि वो कभी न मरे। तो सैंडमैन उसे ये बोलते हुए सुन जाता है, और फिर सैंडमैन अपनी बहन डेथ को कहता है कि ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इंसान कितना जीना चाहता है और क्या होगा अगर कोई इंसान नहीं मरेगा। तो ये ज्ञान अपने को काफी ज्यादा पसंद आया कि इंसान मरना ही नहीं चाहता है सच में, उसके हिसाब से देखो तो, क्योंकि लोगों के पास कुछ न कुछ करने के लिए तो होता है, हमेशा काम खत्म नहीं होते। देखो सीरीज में कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एकदम अचानक से टपक पड़ते हैं, और अचानक से टपकने की वजह से तुमको कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा संतोष करोगे तो तुमको पूरा जवाब मिलेगा। सीरीज के अंत होते होते सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सीजन 2 आएगा, और मुझे जहां तक पता है इस सीरीज के सीजन 2 को आने में लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा, मतलब 2024 के मिड तक आ सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने कंफर्म किया है कि सीजन 2 आएगा। तो अभी तक इसके स्क्रिप्ट का काम चालू हुआ नहीं है। जब स्क्रिप्ट का काम चालू हो जाएगा तब टाइम शायद फिक्स किया जाए, हो सकता है। खैर अगर तुम इस सीरीज को देखते हो या फिर तुमने देख लिया है तो तुम्हें बताओ कि सीरीज कैसा लगा, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज।